तो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं हमारे पास जो है 18 फरवरी का गणित का पेपर लेकर आ चुके हैं विद्यार्थी जी। जिनको भी गणित में डर है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। 15 मिनट बस इस वीडियो को देखना है। आपका मैथ जो है वो 50 में 50 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से कर आइएगा। तो वैसा ही क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं चुन चुन कर, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जिसमें फॉर्मूला कम लगता है, कंसेप्ट बस आपको समझना है और मैथ में पूरा कर आइएगा। इसका गारंटी मैं देता हूं। तो देख सकते हैं द मैथ का वैसा ही क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो सीधा आपका 18 फरवरी के दिन होने वाला परीक्षा है उसी का पेपर देख सकते हैं लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और मैथ आपको पता ही होगा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें नंबर वगैरह नहीं काटा जाता है। आप लोग उसका अगर आंसर सही ला दिए हैं तो आपको जितना आम मार्क्स है उतना मार्क्स जरूर मिल जाता है। तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू जिसमें आप 100 में 100 कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट बस इस वीडियो को देख लेना है और मैथ जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिनको मैथ में डर है कि हमारा मैथ जो है कैसे इसमें मैथ में हम लोग पास करेंगे, तो उसके लिए खास कर ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं मैथ का पेपर है 2026 बोर्ड एग्जाम का। तो देख सकते हैं बिहार बोर्ड का, चाहे जिनका भी प्रथम पाली में परीक्षा हो चाहे या फिर द्वितीय पाली में परीक्षा हो, दोनों पाली के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है और अंत तक देख कर जाना है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं, कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए, देखने में भले ही लग रहा होगा लंबा, ठीक है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन लाया जो बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो गिवन कितना 100 क्वेश्चन है। तो आइए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा परिमेय संख्या है, क्या रूट 7 यानी 14 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये परिमेय संख्या होगा। रूट 25 को और रूट 3 को बाहर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। रूट 9 को और रूट 3 को कर सकते हैं, 9 3 12, ठीक है, लेकिन ये भी क्या नहीं होगा। लेकिन 1/√4 है, तो ये क्या हमारा P बटा Q के रूप में है। Q कैसे है, तो 1 हो गया, रूट से बाहर निकालेंगे 2, यानी 1/2 जो है वो P बटा Q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा ना, तो सारा का सारा बना कर आइएगा। काफी इजी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और हर साल ये प्रश्न परीक्षा में रहता है। तो देख सकते हैं जाकर, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यदि m क्या है, एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो याद रखिएगा 2m जो होगा हमेशा सम होता है, ठीक है। 2m क्या होगा, हमेशा सम होता है। यहाँ पर विषम पूर्णांक का बात किया गया, तो 2m + 1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, क्योंकि ये 3 हो गया। तो 3 हमारा क्या होगा, विषम संख्या से। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2m + 1 जोड़ देंगे तो हमेशा विषम पूर्णांक संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा जी, तो दशमलव प्रशांत किसका शांत होगा। तो शांत दशमलव के लिए क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर n इंटू क्या होगा 5 के पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर n यानी कि यहाँ पर कितना दशमलव प्रसार, तो 80 बराबर 2 के पावर 4, ठीक है। 2 के पावर 4 और 5 करिएगा तो हमारा यही जो आंसर आएगा, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो 17/80 आ जाएगा ना, 17/80 ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा जी, अगला प्रश्न है चौथा नंबर क्वेश्चन, बार पूछा गया इस पे, ठीक है। इसका सही जवाब का इसका सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र याद कर लीजिएगा, काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। 87 - 8/90 यानी कि 79/90। 79/90 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का बात किया गया विद्यार्थी जी, तो अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, यानी कि इसका अपरिमेय संख्या। चलिए उससे पहले तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है ना, 540 बराबर 2x इंटू 3y इंटू 5z हो तो x प्लस y माइनस z का वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 540 का क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 1, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 540 का, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, 2y बराबर 3
z बराबर 1। तो अंतः क्या होगा, अतः 2 + 3 - 1 बराबर 4। कहाँ पर 4 दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या है, रूट, देखिए इस ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, 10/100। तो 10 किसका होगा, 1/10, यानी कि 1 जो रूट 10 होगा, यानी कि चूंकि पूर्ण वर्ग जो होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, या क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, m और n दो अभाज्य संख्या के दो उनका महत्तम समावर्तक होगा। महत्तम समावर्तक पूछा गया है, तो याद रखिएगा दो अभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 8 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समावर्त 182 है, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा, तो इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, HCF बराबर क्या होगा, LCM। ठीक है, यहाँ पर कितना अंक दिया गया है, 2366। ठीक है, तो यहाँ पर करिए 2366/182, यानी कि कितना बार में कटेगा, 13 बार में। ठीक है, तो इसका 13 कहीं पे देखिए आंसर दिया गया है, तो बिल्कुल दिया गया ऑप्शन नंबर देखिए ए में मिल रहा है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पूछा गया विद्यार्थी, एकदम आपका परीक्षा में 100% आएगा जी, एकदम असली पेपर है, प्योर लेकर आ चुके। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिनका भी मैथ यानी गणित में डर है ना, उनका पूरा का पूरा मैथ का बेड़ा पार होने वाला। इस वीडियो को अगर देख लेते हैं विद्यार्थी जी पूरा 10 से 15 मिनट, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपका परीक्षा में जो ना 50 में 50 आप लोग आसानी से ऑब्जेक्टिव कर आएंगे और 50 सब्जेक्टिव भी करके आएंगे। बस वीडियो को पूरा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 141 का जो है, चलिए इसका हम लोग करके देखते हैं। 441 का गुणनखंड करिएगा 3 और 7 आता है, जो 2 और 5 के अलावा है, यानी कि हमारा जो सही जो आंसर तो निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी ही निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि p बराबर AB Q तथा Q बराबर a⁴ b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक है, तो a, b अभाज्य संख्या है, तो p q का लघुत्तम समावर्त्य, p q का लघुत्तम समावर्त्य पूछा गया है, यानी एलसीएम के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है। तो सबसे बड़ी घात जो है किस पे है, तो देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या 80 में मिल रहा होगा, तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य कौन सा है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 है, बाकी विकल्पों में 1 से बड़ी संख्या है ना, तो क्या होगा आपका, देखिए तो 9 और 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। बहुपद का बात किया गया विद्यार्थी, जो बहुपद आपको निकालना है, तो बहुपद में एक सी घात में से हमेशा जो होता है धनात्मक होना चाहिए। तो √121 बराबर क्या है, 11 क्या है, ये अचर पद है। ठीक है, क्या है, अचर पद है। हमारा राइट आंसर होना चाहिए 1/4, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद x + 3 का स्क्वायर 3 के x के पावर 3 - 8 का घात क्या होगा। तो इसका याद रखिएगा, इतना का उच्चतम जो घात होगा ना वो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 15 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 2x² - 6 का शून्यक, -6 का शून्यक पूछा गया विद्यार्थी जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ना आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आप लोग 2x² बराबर 6। ठीक है, तो x² बराबर 3, तो x बराबर प्लस माइनस क्या आएगा, √3। तो इसका सही जवाब होगा 1 + 1 - ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन, बहुपद दिया गया इतना दिया गया था P2 का वैल्यू, तो P2 का वैल्यू दिया गया है, तो यानी कि 2 के पावर 2 8 के पावर 2 8 × 2 -12 बराबर क्या होगा, 8 - 16 - 12 बराबर क्या होगा, -20 हो जाएगा, यानी कि -20 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्पन्न हो, तो k का मान क्या होगा। इसमें k का वैल्यू पूछा गया है, तो याद कर लीजिए k का वैल्यू क्या होगा, तो इसका k का वैल्यू आप लोग निकालिएगा ना, तो -3 निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको निकाल कर भी दिखा देते हैं। ठीक है, 1/3
इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो c अपॉन a बराबर 1, तो माइनस k बटा 3 बराबर 1, तो k बराबर -3। देखिए -3 आया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद -2, -5 वाले बहुपद की संख्या। तो इसका बहुपद की संख्या क्या होगा, किसी भी शून्य के लिए हम समीकरण को किसी भी अचर राशि k से गुणा करते हैं, k से गुणा करते तो उसका मान जो आएगा अनगिनत आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद px बराबर 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a होता है, यानी कि क्या होगा -7/5, ठीक है। तो 5 गुना -7/5 बराबर कितना आएगा, -7। देखिए -7 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जी, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। आप लोग, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात ax³ इतना का शून्यक होगा तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा गामा का मान जो होगा -d/a होगा, तो कहाँ पे है, -d/a, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं 5x + p बराबर 6 है तो 15x + 9 बराबर 12 तो समांतर हो, तो p का वैल्यू क्या होगा, तो p का वैल्यू जो होगा आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। कैसे होगा, तो याद रखिएगा a1/a2 फॉर्मूला लगाइएगा, b1/b2, ठीक है। तो 5/a1 का वैल्यू a2 का 15 बराबर p b2 का वैल्यू p और p2 का वैल्यू q, ठीक है। p2 का वैल्यू 9 है ना, 9 हो जाएगा, बराबर में 1/3 बराबर p/9, यानी कि p बराबर 3 दूनी 6 यानी 3 3 9, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की संख्या सिर्फ ओनली क्या होगा, ओनली 1 होगा। तो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। इतना दिया गया मान, तो x तथा y का वैल्यू, x तथा y का वैल्यू जो होगा वो x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 हो जाएगा ना। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण x² + bx + c बराबर 0 हो तो a ≠ 0 का मूल समान होता था c का वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि d जो बराबर दिया गया, d बराबर b² - 4ac फॉर्मूला पे रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बराबर में 0, तो यानी कि b² बराबर 4ac, तो c बराबर क्या होगा, b²/4a। तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो इसका हल करने पर 2x² कट जाएगा, जिससे यह रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। जिसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 तो मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। इसका दूसरा मूल बात कर दिया गया, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा जी, तो मूला का योग क्या होगा, अल्फा प्लस इंटू अल्फा बीटा होता है ना। तो x1 + x2 बराबर -b/a होगा, बराबर में 7, ठीक है। तो x1 बराबर 3 हो तो x2 बराबर 4, ठीक है। तो x2 बराबर 4 कहीं पे है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² + px + q तो 0 हो तो मूल p तथा q दोनों p + q का वैल्यू होता है। 27 का जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण 3x² - 13 + 10 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर इसको निकालिएगा ना, तो इसका विविक्तर यानी कि d बराबर निकालना होता है। तो इसका हम लोग मान निकाले हैं, तो 49 आया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण दिया गया तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल इसका 0 आया है, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का बात किया गया है, तो समांतर श्रेणी जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन जी। 31 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद जो है 0 होगा। कौन सा पद 0, इन्हें समांतर निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो
क्या होगा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का कितना 2 आया तो कितना आएगा -12 बराबर 2 माइनस n माइनस 1 यानी कि 6। तो कहीं पर 6वां पद है तो देखिए 6वां पद तो नहीं है तो 7वां पद होगा ना, एक 7वां पद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी दिया गया -5, -1, 3, 7 का सर्वांतर यानी कि कितना अंतर हो रहा है, सर्वांतर डी पूछा गया है। तो इसका जो अंतर निकालिएगा ना तो आपका 4 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सर्वांतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम n पदों का योगफल जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि समांतर श्रेणी n पद tn बराबर 3 माइनस 4n t5 का वैल्यू क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आपका कितना आ जाएगा -17 आ जाएगा, बताइएगा, या -17 आएगा ना, माइनस में आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी का इतना इतना पद है तो इसका सर्वांतर, ये भी आपका डी का वैल्यू पूछा गया है। तो n का गुणांक सर्वांतर होता है तो n का गुणांक -5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल, तो इसका योगफल जो होगा n² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इतना इतना समांतर श्रेणी तो x प्लस y का वैल्यू, तो इसका x प्लस y का वैल्यू आप लोग निकालिएगा ना तो 15 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a तथा b का पूरा कोण क्या होगा। a तथा b का पूरा कोण जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक a बराबर cos b, ठीक है। अब